व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूज़ की फरमाइश पर सफ़र में कसर नमाज का बयान। अर्शाद बारी ताला है, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कम कर लो। कसर का मनी है कम करना, हल्का करना, यानी कि 4 रकती फ़र्ज़ नमाज को कम करके 2 रकत फ़र्ज़ अदा करना। कुरान करीम में कसर नमाज को जो इल्लत बनाया गया है वो सफ़र है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नमाज सफ़र और कसर में 2-2 रकते फ़र्ज़ की गई, बस सफ़र की नमाज को बरकरार रखा गया और हज़रत इक़ामत की नमाज में इजाफ़ा कर दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा से बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक के साथ सफ़र किया। ये सब के सब मदीना से निकलने से लेकर मदीना वापस आने तक दौरान सफ़र और इक़ामत की हालत में 2 रकते नमाज पढ़ते थे। इसको अबू याला तबरानी ने रिवायत किया है। सुनन दारिक़ुतनी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, 4 बर्द के से कम सफ़र के दौरान नमाज कसर ना पढ़ा करो। शरई सफ़र का फ़ासला जिसमें नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी है 3 दिन और 3 रातों तक का मुतवस्सित रफ्तार से चलने के बराबर मुसाफिर है कि वो सफ़र जिसके साथ अहकाम तब्दील हो जाते हैं वो ये है कि जब भी आप अपने शहर की हदूद से बाहर निकलें और 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो तो आप मुसाफिर हो जाएंगे। आजकल कसर की जो मुसाफिर बनती है वो 98 किलोमीटर यानी कि 57.5 मील है। ये हद कोई कुरान हदीस में वारद नहीं हुई, ये तहकीक के मुताबिक है कि नियत। अब अगर किसी शहर में 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो तो इस सूरत में आप नमाज कसर पढ़ेंगे, और अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा की नीयत हो तो इस सूरत में मुकीम समझा जाएगा, यानी कि मुकीम होंगे और इस दौरान नमाज पूरी पढ़ेंगे। मुसाफिर के लिए 4 रकते फ़र्ज़ नमाज से 2 रकते फ़र्ज़ है, मसलन ज़ोहर, असर और इशा, और नमाज फ़जर और नमाज मगरिब पूरी रकते पढ़ी जाएंगी। और फ़जर की सुन्नत किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, ये वाजिब के नज़दीक है, अगर रह गई तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी सुन्नत मौक़ूदा है नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर और इशा, तो इसमें इख्तलाफ है। उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं कि अगर वक़्त है तो अदा कर ले। कसर जो है अल्लाह ताला की तरफ से सदका है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो आपने शाह फरमाया कि ये एक सदका है जो अल्लाह ताला ने तुम पर फरमाया है, बस अल्लाह के इस सदक़े को कबूल करो। अगर कोई 4 रकते पढ़ेगा तो अल्लाह ताला के इस सदक़े को कबूल करने से एराज़ कर रहा है। ये एक आसानी है जो अल्लाह ताला ने हम पर अता फरमाई है। बस जब भी सफ़र होगा, सफ़र की सहूलियात जैसी भी होंगी, चाहे हवाई जहाज़ का सफ़र हो या अपनी गाड़ी का सफ़र हो या रेल का सफ़र हो, मुशक्क़त वाला हो या सहूलत वाला, वो इल्लत है आपकी नमाज को कसर करने का। इसके अलावा इसके बारे में मसाइल है कि जब भी हम कोई नमाज सफ़र में जब हमारी नमाज कज़ा होगी तो वो इसे हज़र यानी कि घर में दाखिल होने की सूरत में भी 2 रकते ही पड़ेगा। 3 दिन की राह को 2 दिन या 1 दिन में तय किया तो फिर भी मुसाफिर है। खुश्की के रास्ते 57.5 मील का सफ़र 1 घंटे में रेल या मोटर पर किया तो आप मुसाफिर है। अगर 3 दिन के कम सफ़र को ज़्यादा दिनों में किया तो भी आप मुसाफिर नहीं। मुसाफिर जब अपने वतन असली पहुंच गया तो सफ़र ख़त्म हो गया। इसके अलावा अगर लड़की की शादी हुई है, शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर शौहर के घर में मुकीम हो गई है तो फिर वो कसर पड़ेगी। अब अगर इसके अलावा अभी चंद दिन हुए हैं तो फिर मक्के में वो पूरी नमाज पढ़ेगी। जब मुस्तकिल तौर पर शौहर के घर में सुकूनत इख्तियार कर ली है तो इस सूरत में वो मक्के में आकर
قصر نماز پڑھے گی۔ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس لیے سفر میں ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ نماز قصر اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی اور پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔